दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस ऑडियो बुक समरी में हम लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी की बुक समरी सुनेंगे। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक में लेखक ने 5 रास्ते बताए हैं। अगर हर रास्ते को आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर पाएंगे। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्ट स्टेप, डोंट हैव ए नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है, यानी उन्हें कहीं ना कहीं पैसे पे करने होते हैं, तो वह नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ, या मेरे पास पैसे की कमी हो जाएगी, या सामने जो भी चीज़ है वह कितनी ज़्यादा महंगी है, या मेरे पास जो बिल आया है वह कितना ज़्यादा है, वह कितना ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए पे करना। तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तब आप मनी के साथ नेगेटिव फीलिंग को एसोसिएट कर रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप फीलिंग एसोसिएट कर रहे हैं। अल्टीमेटली यह फीलिंग तो मनी के साथ ही कनेक्ट हो रही है। तो इसे चेंज करने के लिए एक कमाल की एक्सरसाइज बताई गई है। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन फीलिंग्स को चेंज कर पाएंगे। यानी पैसे आने के टाइम तो आप पॉजिटिव फील करते ही हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम भी आप पॉजिटिव फील करेंगे। जब हमारे पास कोई बिल आता है, या हमें किसी प्रोडक्ट का प्राइस पे करना होता है, या किसी सर्विसेज का प्राइस पे करना होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर हमारा ध्यान इस पर चला जाता है, यह कंपनी या यह पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास से पैसे लेकर जा रहा है, मुझसे छीन कर जा रहा है। वह हमें बहुत ज़्यादा अनईजी करता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली प्रोग्राम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी बिल को पे करने वाले हैं, या आप किसी को भी कोई पैसे पे करने वाले हैं, तो अपना फोकस लेकर जाए। एग्जैक्टली वह क्या सर्विस है, या वो क्या प्रोडक्ट है जो आपको मिला है, उसके पीछे कितने सारे लोगों का एफर्ट होगा। जितने सारे लोगों ने एफर्ट किया है, उन सारे लोगों के बीच में वह जो आप मनी दे रहे हैं वह डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। शायद उसका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन लोगों तक पहुंचेगा, उनकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकता है। आपको नहीं पता कि सामने वाले की ज़रूरतें क्या क्या है, कितनी ज़्यादा है। आप जो बिल पे कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा उस तक पहुंचने वाला है। जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे, आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं। जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं, आप इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करना शुरू कर देता है। वो वेल्थ आप तक आए और आपके थ्रू सारे लोगों तक जाए। सेकेंड स्टेप, फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है, या किसी भी तरह आपको मनी मिल रही है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। उनको उस तरह के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के कंपैरिजन में कुछ भी पे ही नहीं किया जाता, लेकिन आपको कुछ मिल रहा है। इस फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड के द्वारा आप यूनिवर्स को यह मैसेज देना शुरू करते हैं कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है, आप उनके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तब टीचर आपको और भी ज़्यादा सिखाना चाहता है। इन द सेम वे, यूनिवर्स से जो आपको मिला है उसके लिए जब आप थैंक्स की फीलिंग रखते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको और देना चाहता है। थर्ड स्टेप, अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स। जब भी आप लोगों की सक्सेस या ग्रोथ को देखें तो आप खुश हो जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की फीलिंग आ जाती है, यानी कि एक ऐसी फीलिंग आ जाती है जिसमें वह अनईजी फील करने लगते हैं। यही अनईजीनेस मनी के साथ अटैच हो रही है। तो आपको यह करना है, जब भी आप किसी की बहुत खूबसूरत कार देखते हैं, घर देखते हैं, या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं, या किसी की बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। इस यूनिवर्स में कितना अबंडेंस है, इस यूनिवर्स में इतना कुछ है कि इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खत्म ही नहीं होता।
जैसे ही आप ऐसा फील करना शुरू करते हैं, तब यूनिवर्स को आप यह मैसेज रेडिएट कर रहे हैं कि आप भी उनमें से एक डिजर्विंग पर्सन हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके की सक्सेस को डिजर्व करते हैं। यह फीलिंग के लेवल पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करता है जिससे बहुत कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी आप इंटरनल वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करते हैं। इसका रिजल्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में आता है। फोर्थ स्टेप, डिजर्विंग योरसेल्फ। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वह यह समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने से मेरी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होती है जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने आप को एजुकेट करना है। आपको अपने लिए रास्ते ढूंढने हैं कि वह क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप वास्तव में यूनिवर्स को एक मसाज दे रहे हैं। यू आर नॉट रेडी फॉर द वेल्थ। जैसे अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो शायद यह बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। आप हमेशा रास्ते ढूंढ रहे होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के। वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, अगर वहाँ पर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी वेल्थ आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, वह एक निश्चित समय व निश्चित रेट के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन अगर आप रास्ते ढूंढना शुरू करें, मैं ऐसा क्या पार्ट टाइम बिजनेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा कुछ ऐसा शेयर कर सकता हूँ जिससे लोगों को एजुकेट कर सकूँ, या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, शेयर मार्केट को स्टडी कर सकता हूँ जिसके थ्रू मैं और भी ज़्यादा वेल्थ को क्रिएट कर पाऊँ, अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर पाऊँ। क्योंकि जब आप रास्ते ढूंढोगे तो रास्ते एग्जिस्ट करते हैं, वह आपको देखने लगेंगे जो अभी तक आपको देख नहीं रहे थे। जब आप अपनी ज़िंदगी में मनी के लैक को तलाशेंगे तो आपको वही दिखेंगे। फिफ्थ स्टेप, यूजिंग टू विजुअलाइजेशन पावर। आपको 2 विजुअलाइजेशन जरूर करने चाहिए। उनमें से एक है 1 ओपन आइज विजुअलाइजेशन। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं तब आप खुली आंखों से विजुअलाइज कीजिए उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसे मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि अगर आप सपोज करो आप एक मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेजिंग कार हो जैसे BMW, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज हो। तब आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए यह इमेजिन करिए, यह फील करिए आप अपनी उस ड्रीम कार को ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कीजिए मानो कि आप अपने ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी और चीज़ें आप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, अभी आपके पास एक छोटा सा स्टाफ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स देन एंड देयर ही चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये फीलिंग्स ही तो वह फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू आप जिंदगी में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। 2 क्लोज आइज विजुअलाइजेशन। सुबह के समय आप क्लोज्ड आई विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं जिसमें आप विजुअलाइज कर सकते हैं उस लाइफस्टाइल को जिसमें आप जीना चाहते हैं। अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करती है तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कैसे घर में आप रहते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं कैसी कार को आप यूज़ करते हैं, किस तरह से आप ट्रैवल करते हैं, किस तरह से टूर्स करते हैं। इसी के साथ आप उस पर्टिकुलर टाइम पर हो सकता है आपको कंट्रीब्यूशन गोल्स ज़्यादा टच करते हैं। तब आप विजुअलाइज कर सकते हैं कैसे आपके थ्रू लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन हो रहा है, कैसे आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों की नीड्स पूरी करने में मदद कर रहे हैं, कितने लोगों को ज़िंदगी में आपके थ्रू चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है आपको यह चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हो। ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए जब आप सुबह उठ रहे हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना शुरू करेगा उन अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में वेल्थ को अट्रैक्ट करके ला सकती हैं। क्योंकि एग्जिट्स तो वह अभी भी करती हैं, दिख नहीं रही थी, वह देखनी शुरू हो जाएंगी। आप इन 5 तरीकों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले समय के साथ आप बहुत चेंजेस क्रिएट कर पाएंगे। धन्यवाद।